आइए हम आप लोग को रियल नंबर स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों तक हमारे वीडियोस जल्द से जल्द पहुंच सकें। जो भी वीडियोस हम डालें वो आप लोग तक पहुंच सके और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इसको शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये पहुँच सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर से आप लोगों को क्लास 10th का चैप्टर, उसमें हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। पहले रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। कुछ नंबर्स हैं जिनके बारे में आप लोग को जानना ज़रूरी है रियल नंबर से पहले। जैसे आपको नेचुरल नंबर है, हम डिफिनेशन कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ हम आप लोग के एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और ये कंटिन्यू इन्फिनिटी तक जाता है। होल नंबर इसी तरह से होता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर में सिर्फ डिफरेंस है जीरो का। जीरो से जब स्टार्ट होता है तो वो होल नंबर हो जाता है हम लोग का। तो इस तरह से हम लोग का ये होल नंबर होता है। इसके बाद आ जाता है, बहुत सारा नंबर है इसमें बीच में, लेकिन आप लोग को समझना है प्राइम नंबर्स के बारे में। जो सिर्फ आप लोगों के यूज के है का है उसी को हम सिर्फ समझा रहे हैं। प्राइम नंबर्स हम लोग आपको अप टू 100 बता रहे हैं। 100 के आगे भी होता है लेकिन आप लोग को यहाँ तक याद कर लेना है। अप टू 100 में आप लोग आ जाइए। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। 2 जो है तो ओनली इवन प्राइम नंबर है। 3 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है और ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, फिर आ जाइए 41, 43, 47, 53, फिर 59, 61, 63। एक चीज़ यहाँ पर हम बोलना भूल गए, यहाँ 47 तक अगर देखिएगा तो 15 तो आप लोगों को यहाँ तक प्राइम नंबर आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यानी 50 तक में हम लोग का 15 प्राइम नंबर है। इसके बाद जो है सर 50 से अबव में है 53, 59, 61, 63, तो टोटल 25 होता है हम लोग का प्राइम नंबर 100 तक में। और 50 तक में हम लोग का 15 प्राइम नंबर होता है। तो 61, 63 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। 67 हो जाएगा, फिर आ जाइए 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा, फिर 79 हो जाएगा, फिर 83 आ जाइए होगा, फिर 89 होगा और 97 होगा। तो 15 तो यहाँ तक आ गया था। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो प्राइम नंबर हमारा 100 तक में यही इतना प्राइम नंबर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको याद भी रखना है। इसके बाद आ जाता है कंपोजिट नंबर के बारे में समझना है। कंपोजिट नंबर में ये ध्यान देना है हम लोग को कि प्राइम नंबर जो नहीं होता है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, लेकिन 1 जो होता है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर हमारा 4 से स्टार्ट होता है। 4, 6, 8, 10, 12, ये सब हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो हम लोग को ये ध्यान देना है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 is the smallest prime number। ये हमें इतने दूर में जो इम्पोर्टेंट बात है वो बता दे रहा है। 2 is the smallest prime number। 4 is the smallest composite number। शॉर्ट में करने के लिए हम लिख दिया ऐसे, खाली समझ लीजिएगा आप लोग। कंपोजिट नंबर। और 9 is the smallest odd composite number। ये सब MCQ ऑब्जेक्टिव इस सब में बहुत पूछा जाता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। और हम आगे अब बता रहे हैं इसको, अब आगे आप लोग समझिए इसको। इसके बाद कंपोजिट नंबर के बाद आ जाता है हम लोग का रेशनल नंबर। नंबर्स बहुत सारे हैं, वो सब हम सब का नहीं बता रहे हैं, जो आप लोग को यूज़ है, जो सबसे ज़्यादा समझना है उसके बारे में बता रहे हैं। रेशनल नंबर्स होता है ऐसा नंबर जो हम लोग का P/Q के फॉर्म में हो, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। और P एंड Q भी एनी इंटीजर,
कोई किसी भी तरह का इंटीजर्स होगा, सॉरी हम आपको कोई इंटीजर्स के बारे में तो बताया ही नहीं, कट करना। इंटीजर्स पहले समझ लीजिए। इंटीजर्स में आप आ जाइए यहाँ। इंटीजर्स होता है, हम नंबर लाइन पे इसको समझा देते हैं। 0 से स्टार्ट कर, इधर 1 2 3 4 5, इधर सब हमारा इंटीजर्स में पॉजिटिव होगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ये सब हमारा निगेटिव इंटीजर्स होगा। इधर का सारा हमारा निगेटिव इंटीजर्स कहलाता है। और जितना भी राइट साइड हम लोग जाते हैं वो हमारा नंबर बड़ा होता जाता है। लेफ्ट साइड में हमारा नंबर सब छोटा होगा। इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। -1 जो होगा वो बड़ा है -100 से, ये सब ध्यान देना है। -100 से -1 बड़ा है, -1 से बड़ा 0 है हम लोग का। ये हम लोग का नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव होता है, नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसके बाद आ जाता है हम लोग का रेशनल नंबर के बारे में, जो इसी से रिलेटेड है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हम लोग को समझना है कि ऐसा नंबर जो p/q के रूप का हो, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0। p एंड q बी एनी इंटीजर। p और q किसी भी तरह का इंटीजर होगा, नेगेटिव पॉजिटिव 0 1, खुद इंटीजर भी सारा हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए -3 -2 -1, ये सब इंटीजर है। -1/2 -2/3 -3/4, फिर 0, फिर 2/3, या इसमें डेसिमल भी समझ लीजिए। यहीं पर -0.5 0.14, इस टाइप का भी नंबर हमारा। फिर 0, फिर 1.2 1.732, ये सब जो है हमारा इस टाइप का नंबर। हम बड़ा छोटा नहीं देख रहे हैं, ऐसे कम एग्जांपल दे रहे हैं आप लोग को, ऐसा मत समझिएगा कि सीरीज में है ये। 1.732, फिर 1.414, ये हमारा जो है सब वैल्यू है, सब ध्यान में रखिएगा, सब बताएंगे फिर रेशनल नंबर में। 1.4, ये सब जो है हमारा। फिर आ जाइए आपका रेशनल नंबर में आ जाइए, फिर आपका 22/7, ये भी हमारा रेशनल नंबर, ये पाई का वैल्यू है। इसके बाद आ जाइए आप कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 1 2 3, ये सब हमारा नंबर हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। इसके बाद आ जाइए इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स में ये ध्यान रखना है, ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते हैं। ए नंबर विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, which cannot be converted into a rational number, यानी डेट इज p/q के रूप में। रेशनल नंबर यानी p/q के रूप में जिसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं, वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए, 0.3 पर रेकरिंग वाला जो नंबर होता है वो सब भी हमारा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हम लोग का p/q के रूप में जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता वो इरेशनल नंबर कहलाता है। जैसे पाई हमारा इरेशनल नंबर है, रूट वाला सारा नंबर जिसका रूट ब्रेक नहीं हो पाता है, √3 √5 √7, इस टाइप का नंबर। फिर आप आ जाइए 1.01 001 0001, इस टाइप का नंबर, ये सब हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ऐसा बहुत सारा नंबर होता है। यहाँ पर देखिए √2 का वैल्यू हम लिखा है 1.414, जो हमारा रेशनल नंबर है, लेकिन √2 इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू 22/7, ये हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये सब सिर्फ यूज होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इन सब चीज़ों का, इसलिए ये इरेशनल नंबर है हमारा। अब समझ लीजिए रियल नंबर जो हम लोग का चैप्टर है वो क्या है। रियल नंबर कहते हैं उसको कि वैसा नंबर जो हमारा जो सेट रेशनल और इरेशनल का नंबर का सेट हो, सेट ऑफ ए रेशनल और एन इरेशनल नंबर, सेट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर, irrational number is called
रियल नंबर। बस ये समझना है आप लोग को, यानी इन दोनों का सेट मिला दिया जाए, एक जगह कलेक्ट करके रख दिया जाए, तो वो हमारा रियल नंबर हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब हम आप लोग को एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग को एक आप लोग को थ्योरम समझाएंगे जो समझना है हम लोग को। वो जो थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसे गॉस ने दिया था, फ्रेडरिक गॉस नाम था उनका, उन्होंने बताया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। इसको मेन समझना है। इसको सर फ्रेडरिक गॉस नाम के थे मैथमेटिशियन, उन्होंने दिया था। इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव ये सब में आजकल आप पूछ सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मेन इसका है कि यानी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। तो इसमें किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन तो यूनिक होता है, उसका सिर्फ ऑर्डर इधर चेंज होता है। तो ये चीज़ हम लोग को समझना है। इसका डेफिनेशन खाली लिख दे रहे हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक। ये चीज़ मेन है। उसके बाद आ जाता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ये ध्यान में रखना है, यानी सिर्फ फैक्टर्स का सिर्फ इधर उधर होगा। जैसे मान लिया जाए, हम लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लिया जाए कि हम लोग 12 ले रहे हैं, तो हम लोग इसको 2 से कर सकते हैं, 2 से फिर 2 से कर सकते हैं 3। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसी को हम लोग 12 को हम लोग ऑर्डर चेंज करके भी लिख सकते हैं। 3 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो ऐसे। तो हम लोग का या तो 12 को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12 को 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सिर्फ ऑर्डर चेंज हो सकता है, इसी को कहा जा रहा है कि ऑर्डर चेंज करके हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग अब जो है सो हम आप लोग का लिए एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसलिए अब हम पहले आप लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आप लोग का फर्स्ट एक्सरसाइज। आइए फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को बताना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में, यानी सब नंबर को हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में बताना है। जैसे हम फर्स्ट ले रहे हैं सॉल्यूशन, इसमें आ जाइए आप। जैसे 140 दिया हुआ, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इवन नंबर है, 2 से जाएगा ही, इसको करेंगे फिर 2 से जाएगा, फिर यहाँ हम लोग का 5 से जाएगा। ये 5 7 35। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर 140 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट बन जाता है। आगे हम बताएंगे आप लोग को, सब नहीं बताने जा रहे हैं हम। इसमें से हम आप लोग को 3 क्वेश्चन बता रहे थे। सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं हम आप लोग को फोर्थ क्वेश्चन बता रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में 5005 दिया हुआ है। इसको जैसे देखिएगा आप 5005 को, तो ये यहाँ से इसको पहले तो 5 से जा रहा है, वो आराम से पहचान में आ जा रहा है। फिर आपका यहाँ 1 हो गया, फिर आपको ये हम लोग का 7 से भी जा रहा है। 7 1 7, 3 बचेगा, 7 4 28, 7 3 21। फिर ये 11 से जाएगा, 11 1 11, 11 3 33। तो इस तरह से ये हम लोग का 5005 ये हम लोग का आ गया। 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। इस तरह से ये हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन हो गया। इसी टाइप से आ जाइए। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन बताते हैं, जो बड़ा बड़ा नंबर से है खाली। 7429 है। इसको जो है हम लोग को पहले करना होगा 17 से करेंगे हम लोग। 17 4 68, ऐसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 7429 को 17 4 68 हो जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 2 हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, 51 हो जाएगा, फिर 7 बार में जाएगा। तो यहाँ हम लोग का इस तरह से हम लोग का 437 आएगा। अब इसको हम लोग 19 से करेंगे 437 को।
तो 437 को 19 से डिवाइड कीजिएगा, फिर 3 बार में ये कंप्लीट हो गया, तो ये हम लोग का 23 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 7429 को हम लोग लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये हम लोग का इस तरह से हम लोग का फैक्टराइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। हम अब आप लोग को सेकंड क्वेश्चन बताएंगे। ओके, 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, हम आप लोग को सिर्फ थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोग फर्स्ट और सेकंड बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। हम आप लोग को थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, थोड़ा बड़ा है इस वजह से बता रहे हैं। आइए हम आप लोग को सॉल्व करते हैं। इसमें जो है तो हम लोग को समझाना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर इसको वेरीफाई भी करना है हम लोग को एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर मान लिया जाए सिर्फ यहाँ तक कहेगा निकालने के लिए तो सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई भी करना है, तो हम लोग को वेरीफाई करके भी शो करना होगा। सबसे पहले आ जाइए आप लोग थर्ड क्वेश्चन में। हम थर्ड ही क्वेश्चन बता रहे हैं, बाकी आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, इसी तरह से बनाना है। 336 एंड 54 है, तो जैसे हम लोग 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इवन नंबर है तो 2 से करेंगे, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा। इस तरह से हम लोग का हो गया। हम लोग लिखेंगे 336 को लिखेंगे 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद आ जाइए आप 54 को हम करके दिखाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे 27, फिर 3 से जाएगा ये 9, फिर 3 से जाएगा 3। तो ये अब हम लोग का आ गया 54 इक्वल टू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 3। अब यहाँ हम लोग को ध्यान ये देना है कि इसमें एलसीएम जो होता है वो बड़ा वाला पावर जो दोनों में मिल रहा है, बड़ा वाला पावर लिखाएगा, यानी 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 3 जो है तो वो बड़ा है, तो 3 पे पावर 3 और 7 लिखा जाएगा। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 16 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा हम लोग का 16 को 7 से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 112, फिर 3 3 9 3 27, 3024 आ गया एलसीएम। इसका एचसीएफ निकालना है तो हम लोग यहाँ देख लीजिए, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में ध्यान दे देना है, जो पावर छोटा रहेगा वो हम लोग का मिल रहा है, यानी 2 हो गया 2 वाले में, और 3 वाले में 3 हो गया, यानी हम लोग का ये सिर्फ एचसीएफ 6 आ गया। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग को ये यहाँ तक का आंसर हो गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। यहाँ तक का आंसर कंप्लीट हो गया हम लोग का, लेकिन हम लोग को वेरीफाई करना है। अब हम लोग आ जाइए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ निकालिए, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू, देखिए हम लोग का क्या हो रहा है, एलसीएम आया 3024 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया हम लोग का। और इसके बाद एचसीएफ निकालने के, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, जो हम लोग को नंबर दिया हुआ है उसी का प्रोडक्ट निकालना है, यानी हम लोग का 336 मल्टीप्लाई 54। इसको हम मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं आप लोग को, ताकि समझ में भी आ जाएगा कि हाँ सही आया कि नहीं। अगर इक्वल नहीं आया तो गलत बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि हाँ सही यानी फैक्टराइज नहीं है, ये नहीं सोचना है। देखिए 18144 आ गया, तो सेम नंबर हम लोग का आ गया 18144, सेम टू सेम हो गया दोनों। तो ये हम लोग का इसका मतलब आ गया, देयरफॉर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। यही वेरीफाई करना रहता है हम लोग को। इस तरह से आप लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्राई कीजिएगा, वेरीफाई भी कीजिएगा। ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स है, हम फिर किसी भी वीडियो वगैरह में आप लोग को समझाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और बताएंगे। चलिए ठीक है, ये हम लोग का हो गया सेकंड क्वेश्चन। हम अब आप लोग को थर्ड क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें हम लोग को सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम बताना, थ्री नंबर है यहाँ पर। अब आप लोग का इसमें हम लोग को ध्यान देना है। हम आपको फर्स्ट और सेकंड बताएंगे, थर्ड आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। सॉल्यूशन है हम लोग का फर्स्ट में 12
15 एंड 21 का हम लोग को निकालना है, HCF और LCM दोनों। 3 नंबर वाले में ये ध्यान रखिएगा कभी वेरीफाई नहीं आएगा करने को, सिर्फ 2 नंबर वाले में वेरीफाई आ सकता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे करते हैं, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 15 का कीजिएगा, 3 से जाएगा 3 5 15, फिर 21 का करेंगे, 3 7 21। तो यहाँ देखिए हम लोग लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे हम लोग 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 15 को लिखेंगे हम लोग 3 मल्टीप्लाई 5, और 21 को लिखेंगे हम लोग 3 मल्टीप्लाई 7। तो देखिए यहाँ 3 तीनों में कॉमन है, तो यही हमारा HCF हो गया 3। सेकंड, अब हम लोग का LCM निकाल लीजिए। LCM क्या होता है, जो 2 का स्क्वायर है ये हो जाएगा, 3 तीनों में कॉमन है, 1 हो गया, जो सबसे छोटा पावर है सब में सेम है इसलिए सब हो गया, और जो नहीं भी है कॉमन वो भी लिखा जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखें, ये आ जाएगा हम लोग का 420 मल्टीप्लाई करने पर, 4 3 12, 12 5 60, 67 आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, खाली बड़ा नंबर है, ये ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन में आइए, हम आप लोग को बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज है, सब प्राइम नंबर है, 17, 23, 29 तीनों प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर हम बता चुके हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं होता है, कॉमन सिर्फ 1 होगा, 17 1 17 हो जाएगा। 23 लेंगे हम लोग तो 23 1 23, 29 लेंगे तो ये भी प्राइम नंबर है, 29 1 29। तो हम लोग 17 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 17, 23 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 23। हालांकि 1 प्राइम नंबर नहीं है लेकिन 1 फैक्टर है इसका, तो यहाँ हम लोग का फैक्टर के बात हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फैक्टर है इसका, इसलिए लिखा जा रहा है ये। यहाँ हो गया हम लोग का 29, 1 मल्टीप्लाई 29। तो इसमें HCF जो होगा वो 1 होगा, HCF कभी 0 नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। HCF यहाँ 1 हो जाएगा, और LCM तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ये हम लोग का मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो 339 आता है, ये हम लोग का नंबर आता है। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब आइए हम आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। फोर्थ में जो है हम लोग का जो वेरीफाई करने वाला था उसी पैटर्न पर है, खाली थोड़ा सा ध्यान ये देना है, उसमें HCF और LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ, हम लोग को LCM फाइंड करना है। लिखा हुआ फोर्थ क्वेश्चन में, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स दिया हुआ यहाँ 306 एंड 657, 657 इक्वल टू दिया हुआ हम लोग का 9। फाइंड करने को कह रहा है यहाँ LCM ऑफ ये 2 नंबर 306 657। तो हम लोग जानते हैं हम लोग को कि क्या होता है, हम लोग का LCM बराबर हो जाएगा 306 657 जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स बाय HCF। तो ये ध्यान में रखिए कि HCF यही प्रोडक्ट, यही दोनों नंबर का HCF 9 है, यही दोनों नंबर का हम लोग का LCM फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 बाय HCF है 9, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो लिख देंगे हम लोग। तो ये आ गया हम लोग का 22338, ये हम लोग का आ जाएगा हम लोग का LCM। तो इस तरह से ये हम लोग का हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम 5 और 6 बताएंगे।
अब देखिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, जिसमें हम लोग को लिख रहा है कि चेक कीजिए कि 6 टू द पावर n जो है वो 0 पर एंड नहीं करेगा। तो हम लोग को ध्यान में रखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से कि कोई किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज होता है। इसी बेस पर ये क्वेश्चन बनेगा। तो 0 लाने के लिए हम लोग जानते हैं कि 0 कब आता है, जब 2 और 5 किसी का फैक्टर होता है, यानी दोनों फैक्टर होना चाहिए 2 और 5। तो 6 टू द पावर n का कभी भी 5 फैक्टर नहीं आएगा। 6 पर पावर n का मतलब हो गया कि अगर हम लोग मान लें, हम एग्जांपल खाली से समझाने के लिए बता रहे हैं, 6 पर पावर n लेंगे तो 2 इंटू 3 होगा। 6 पर पावर 2 लेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का यही बदलता है, यानी जितना पावर आएगा वो इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो हम लोग का जितना भी लेंगे कभी भी इसमें हम लोग का 5 नहीं आएगा। जब 5 नहीं आएगा तो 0 पर एंड नहीं करेगा। तो इससे हम लोग का कभी भी 0 पर ये एंड नहीं करेगा। इसलिए इसको खाली सेंटेंस में लिखना रहता है, इसलिए हम आप लोग को सॉल्यूशन इसका सेंटेंस में लिख देते हैं। इसमें कोई ज़्यादा समझना नहीं है, बस इसको समझिए कि याद जैसा कर लेना है प्रैक्टिस करके। जैसे आप देखिए, अगर हम लोग इसमें मान लेंगे इफ 6 टू द पावर n एंड्स विथ 0, देन इट मस्ट हैव, वही चीज को लिख रहे हैं, देन इट मस्ट हैव, देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर, यानी इसका 5 हमारा एक फैक्टर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से, बट वी नो दैट the only prime factors of 6 to the power n are 2 and 3। जितना भी होगा सिर्फ 2 और 3 ही होगा। अब हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के हिसाब से हो जाएगा, ये लिख देना है खाली हम लोग को। ऑल्सो वी नो दैट, also we know from the fundamental theorem of arithmetic that the prime factorization of each number is unique। prime factorization of each number is unique, यानी यूनिक होता है, यानी 2 और 3 के अलावा अब हमारा 5 आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हो गया 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। बस यही लिख देना। therefore 6 to the power n can never ends with 0। यही इस तरह से हम लोग का, ये हम लोग का हो गया। अगला क्वेश्चन जो है हम इसी पर बता दे रहे हैं, 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन का थोड़ा सा लेंदी है, उसको लिखना पड़ेगा, इसलिए पहले हम 6th क्वेश्चन बता देते हैं, आसानी से ये हो जाएगा। इसमें लिखता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13, इसमें दो नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 एंड 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 जो है, तो ये हमारा 7 इंटू 6, यहाँ लिख देते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हमारा जो है आज कंपोजिट नंबर। ये बताना हम लोग को कंपोजिट नंबर होगा। तो हम लोग का अब यहाँ पर फौरन फोकस हो जाना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसका फैक्टर 1 और नंबर के अलावा भी आता है। यानी अब हम लोग को यहाँ पर सिर्फ शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर कैसे है, यानी 1 और इसके अलावा भी कोई नंबर आ जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दो क्वेश्चन है, समझिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ तक हम लोग 13 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1, तो ये हो गया 13 77 प्लस 1 यानी 13 मल्टीप्लाई 78। तो देखिए अब इसमें 1 भी आएगा,
13 भी आ गया, 78 भी आ गया, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर जो बनेगा वो भी आ गया, फिर 2 भी आएगा, बहुत सारा नंबर हो जाएगा। देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये सिर्फ कंपोजिट नंबर है। तो ये हम लोग इस तरह से शो कर दिया। सेकंड भी हम लोग ऐसे ही बताएंगे, जो हम लोग लेके चलेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें भी 5 हम लोग कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। वही चीज़ आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई हम लोग का हो जाएगा 1008 आ गया प्लस 1, ये आ गया हम लोग का। अब ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 1009। अब फिर ये देखिए 1 भी इसका फैक्टर है, ये भी है, ये भी है, और एक नंबर और आएगा जो इसको मल्टीप्लाई करने पर नंबर आएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये इस तरह से हम लोग का 6th क्वेश्चन हो गया। अब हम आप लोग को 7th क्वेश्चन बताएंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन सिर्फ बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। कहता है कि 2 आदमी हैं, एक सोनिया नाम की लड़की है, ये लेडीज हैं, और एक है रवि नाम का जेंट्स है। तो ये दोनों अगर किसी एक पॉइंट से सर्कुलर पाथ पर मूव करना शुरू करते हैं तो सोनिया नाम की जो है उसको 18 मिनट्स टाइम लगता है, और रवि नाम के जो है उसको 12 मिनट टाइम लगता है। तो कहता है कि बताइए कि अगला बार वो दोनों कितने देर के बाद मिलेंगे। तो हम लोग को यहाँ समझना है कि दोनों का क्या निकालना है, हम लोग को सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो हम लोग का एलसीएम निकाल लेंगे यहाँ सॉल्यूशन में, बहुत इजी है। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 इक्वल टू, अच्छा तो मेरा पता है कि 36 आएगा, लेकिन आप लोग को दिखा दे रहे हैं कितना आएगा। 18 का करेंगे, 2 से करेंगे 9, फिर 3 3 9 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 12 का करेंगे, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा 18 को लिखेंगे हम लोग, ऐसे दिखाना भी आप लोग को, 18 इक्वल टू हो जाएगा। और अच्छे से चाहिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आफ्टर टाइम आफ्टर या रहने दो ऐसे ही, एलसीएम ऑफ 18 एंड 19 हम आंसर डायरेक्ट लिख देंगे, वो भी किया जा सकता है। 18 एंड 12 इक्वल टू निकालते हैं। 18 इक्वल टू कीजिए 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और 12 हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से एलसीएम जो होगा वो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 36। तो ये 36 मिनट जो आंसर आया ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर विल दे मीट, तो लिखेंगे दे मीट अगेन एट ए स्टार्टिंग पॉइंट, यही चीज लिखना है इसी तरह से, स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम आप लोग को एक्सरसाइज 1.2 बता रहे हैं। 1.2 थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि √5 एक इरेशनल नंबर है, ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी और आता है, √2 भी, √3 भी, √7 भी, √11 भी, इस टाइप से भी आता है। तो ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल वगैरह में दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को सिर्फ √5 दिया हुआ है, सब एक जैसा ही बनता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। यहाँ आप आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। इसमें लिखने का तरीका मेन है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आइए, इसमें हम लोग मान के चलेंगे लेट अस एज्यूम दैट, सब एक जैसा लिखना है, इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेट अस एज्यूम दैट
या इसको ऐसे लिखिए, इफ पॉसिबल करके लिखिए, इफ पॉसिबल करके लिखिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम लोग का ये दिया हुआ नहीं है, अपने से मानना है। तो हम लोग मान के चलेंगे कि इफ पॉसिबल लेट √5 is a rational number which is in the form of a by b, b is not equal to 0, a and b, also a and b are in simplest form, that is a and b has no common factor other than 1, ये हम लोग को लेकर के चलना है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर दे रहे हैं समझने के लिए। अब आ जाइए आप लोग, इसको मान लिया है हम लोग कि क्या ये इस तरह का नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे a बाई बी इक्वल टू √5, ये इधर चला जाएगा, तो a इक्वल टू √5b हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो a स्क्वायर, रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ गया हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग का मतलब क्या आ गया, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, फिर इसका मतलब हो गया कि जब a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब हो जाएगा कि a इज डिविजिबल बाय 5। अब इसी तरह से लेके चलेंगे, अगेन लेट a इक्वल टू 5c। अब हम लोग का यहाँ से इसको स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर इक्वल टू, a स्क्वायर की जगह पर रख देंगे हम लोग 5b स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से कट जाएगा तो b स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5c स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ गया, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो इसका मतलब आ गया b इज डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ से हम लोग का ये फर्स्ट इक्वेशन अगर मान लें, इसको सेकंड इक्वेशन मान लें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग का क्या आ रहा है कि a एंड b आर डिविजिबल बाय 5, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a एंड b आर डिविजिबल बाय 5, विच इज ए कंट्राडिक्शन। ये हमारा कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि हमने लिखा था कि ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हम लोग का एक कॉमन फैक्टर आ गया जो 5 से दोनों डिविजिबल हो रहा है, जिसका मतलब क्या होगा कि विच इज ए कंट्राडिक्शन, which is a contradiction. It arises only on our supposition that √5 is a rational, thus √5 is an irrational, या हेंस करके भी लिख सकते हैं, हेंस √5 इज एन इरेशनल, यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये हम लोग का क्वेश्चन एक फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को इसी तरह से √2 को भी अगर दिखाना है, हम एग्जांपल का आप लोग को दिखा देते हैं, जैसे √2, इसको आप लोग समझ लीजिए फिर से, √5 के बारे में ध्यान से देख लीजिएगा, इसको इसी पर बेस्ड है √2 का भी। तो √2 का अगर हम लोग को लिखना होगा तो सिर्फ यही नंबर चेंज होगा, बस यही ध्यान देना है आप लोग को। तो √2 2 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2b स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ हम लोग का 2 लिखा आएगा, सब एक जैसा है इसलिए हम खाली एक 2 का एग्जाम्पल दे दे रहे हैं और आप लोग इसी के हिसाब से 2, 3 सबका बनाइएगा। यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, बस ये ध्यान देना है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2c², तो डिविजिबल बाई 2, यही चीज़ ऐसे लिखा जाएगा, बस 3 में 3 लिखा आएगा, बाकी सब वही हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा और बाकी सब ऐसे ही हम लोग लिख देंगे। देयरफॉर √2 इज रेशनल, हेंस √5 के जगह पर √2 इज एन इरेशनल। तो इस तरह से हम लोग का सारा लिखा सकता है। अब हम लोग आपको बताएंगे सेकंड क्वेश्चन बताएंगे, इस तरह से √3 पर भी, √7 पर भी, √11 पर भी बता सकते हैं। अब हम आप लोग को इसी पर बता रहे हैं हम, ताकि एक जैसा बनाइएगा तो याद हो जाएगा आप लोग को बनाते बनाते। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट 3 + 2√5, सेम चीज लिखना है। अब वही चीज यहाँ लिखाएगा, यहाँ पर सिर्फ हम लोग का हो जाएगा a/b = 3 + 2√5। यहाँ से सिर्फ हम लोग को चेंज करना रहेगा सॉल्यूशन को, तो यहाँ से अब हम लोग चेंज कर देंगे, लिखना सब वही है, इसलिए खाली हम लोग को ध्यान यही देना है। अब यहाँ a/b हो गया, अब ये 3 इधर आ जाएगा, a/b - 3 = 2√5, यहाँ से हो जाएगा a - 3b/2b = √5। यहाँ पर हम लोग का क्या आ गया, लिखेंगे हम लोग देयरफॉर a - 3b/2b is a rational number while √5 is an irrational number। इसको इरेज कर देते हैं, यहीं पर अब सब लिख देंगे, लिखाएगा वैसे ही लिखाएगा, खाली हम समझा दे रहे हैं। √5 is an irrational। अब हम लोग लिखेंगे हेंस विच इज ए कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम लोग मान के चले हैं कि ये रेशनल नंबर है, विच इज ए कंट्राडिक्शन। Contradiction, it arises only on our supposition that 3 + 2√5 is a rational number। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है इस टाइप का, 2026 में भी आया क्वेश्चन। That 3 + 2√5 is a rational number, hence हम लोग लिखेंगे 3 + 2√5 is an irrational। बस यही चीज़ चेंज हो गया, बस लिखने का थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी स्टेटमेंट लगभग सेम है। यही हो गया हम लोग का। इसी तरह से अब आप लोग को बता देते हैं थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड, सब लिख के बता देते हैं। थर्ड का फर्स्ट में आइए, सेम वैसे ही हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज कर देंगे हम लोग, 1/√2 जो है वो लिख देंगे। इज अ रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ इतना, और सेम टाइप से यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1/√2। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, इसको सिर्फ हम लोग उलट दें, तो ये b/a = √2, तो हम लोग का अब क्या आ गया, यहाँ पर b/a आ गया। अब हम लोग का यहाँ पर लिखेंगे b/a is a rational and √2 is an irrational, which is a contradiction, it arises only on our supposition that, यहाँ पर चेंज कर देंगे, 1/√2 is a rational, hence 1/√2 is an। थर्ड के फर्स्ट के जैसा ही हम आप लोग को थर्ड का सेकंड भी है उसी पर बता रहे हैं, इरेज नहीं कर रहे हैं। तो थर्ड का सेकंड में अगर आप लोग देखिएगा, यहाँ हम पहले इसको चेंज कर रहे हैं, थर्ड का सेकंड। अब यहाँ पर आप लोग देखिए 7√5 है, तो हम लोग यही चीज़ लिखेंगे 7√5, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 7√5, ये हम लोग का चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर b/a हो गया था, तो यहाँ पर आ जाएगा a/7b = √5, बस हो गया ये। अब हम लोग लिखेंगे a/7b is a rational number while √5 is an irrational number।
और फिर वही चीज़ आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 7√5 इज अ रेशनल, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 7√5 इज एन इरेशनल। सेम इसी के जैसा अब आपको कोई थर्ड भी हो जाएगा, थर्ड भी हम कंप्लीट कर दे रहे हैं इसी तरह से। थर्ड में आ जाइए, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 6+√2, और यहाँ पर हम लोग का थोड़ा सा चेंज होगा, ज़्यादा थोड़ा सा होगा इसलिए इरेज कर रहे हैं अच्छे से। यहाँ पर आ जाइए, अब आपका हो जाएगा 6+√2 a/b इक्वल टू, ये 6 इधर आएगा, a/b माइनस 6 इक्वल टू √2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा a-6b/b इक्वल टू √2। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फिर वैसे ही a-6b/b is a rational number while √2 is an irrational। अब फिर हम लोग का आ जाएगा, यहाँ पर वैसे ही चेंज कर देंगे, ये दोनों जगह पर फिर वैसे ही चेंज होगा, जो पहले जैसे सब हो रहा था वैसे ही कर देंगे। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 6+√2 इज अ रेशनल, यहाँ भी हो जाएगा 6+√2 इज एन इरेशनल। इस तरह से आप लोग का सब कंप्लीट हो गया। ये एनसीईआरटी का हम दोनों एक्सरसाइज हम बता दिया है। आप लोग इसमें फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जो होगा वो पूछ सकते हैं बाद में। थैंक यू।